নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में है, 27वां अध्याय चल रहा है। हम लोग आज श्लोक संख्या 21 से कंटिन्यू करेंगे, 21 से 23 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.27.21 टू 23, 21 नंबर श्लोक। श्री भगवान उवाच अनिमित्तेन स्वधर्मेण मलात्मना विव्राय मयि भक्त्या च श्रुतसंभृतया चिरम्। तो श्री भगवान हुआ सर, कपिल मुनि बोल रहा है। आगे वाला श्लोक भी कपिल मुनि बोला है, लेकिन हम लोग को मालूम है कि ये 3 पार्ट में हो रहा है, 3 जगह चल रहा है। सबसे बड़ा सुपर सेट क्या है? सुपर सेट है सूत गोस्वामी सौनक आदि ऋषि को बोल रहा है। उसके अंदर में क्या है? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं। परीक्षित जी को बोल। उसके अंदर में क्या है? कपिल मुनि देवहूति को बोल रहे हैं। करेक्ट? ठीक है क्या? तो ऐसा नहीं, इसके पिछले जो श्लोक था वो कपिल मुनि नहीं बोला, इसलिए कपिल मुनि बोला, लेकिन फिर आपको मालूम है ना, वो तो देवहूति ने पूछा। सब श्लोक था ना 3। हाँ, तो उसके उत्तर में तो इतना श्लोक चल रहा था ना, अभी जो ज्ञान दे रहा था उसके उत्तर में तो ये अभी भगवान बोलेंगे। ये सब तो क्वेश्चन ही था देवहूति का ना, ये 17, 18, 19, 20। हाँ, यू आर राइट, एब्सोल्युटली, यस, करेक्ट। तो हाँ, एकदम सही माता जी, या यस, कंटिन्यू माता जी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, यदि कोई गंभीरता पूर्वक मेरी सेवा करता है और दीर्घ काल तक मेरे विषय में या मुझसे सुनता है तो वह मुक्ति पा सकता है। इस प्रकार अपने अपने नियत कार्यों के करने से कोई प्रक्रिया नहीं होगी और मनुष्य पदार्थ के कलमश से मुक्त हो जाएगा। महामंत्री माता जी, कृष्ण प्रभु, यहाँ पे मतलब कपिल मुनि ही भक्त को भगवान कहा गया है ना, उन्होंने भी कपिल देव को, यस, तात्पर्य। इस प्रसंग में श्रीधर स्वामी की टीका है कि केवल भौतिक प्रक्रिया के सहचर्य से कोई भी बद्ध नहीं हो जाता। बद्ध जीवन तो भौतिक प्रकृति के गुणों से दूषित होने के उपरांत ही प्रारंभ होता है। यदि कोई पुलिस विभाग के संपर्क में रहता है तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह अपराधी है। हरे कृष्णा, या तो रुक जाएगा प्रश्न हाथ उठाने से। यस माता जी, बोलिए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। यहाँ पे साहचर्य का मतलब क्या हुआ प्रभु जी? क्या, किसका मतलब? साहचर्य, इस प्रसंग में श्रीधर स्वामी की टीका है कि केवल भौतिक प्रकृति के साहचर्य से कोई बद्ध नहीं हो जाता। संस्पर्श, एसोसिएशन, संस्पर्श, ठीक है, क्योंकि सीमित स्वतंत्रता है ना। भक्त लोग तो कलुषित नहीं होता है, भक्त लोग भी भौतिक प्रकृति के संस्पर्श में है। ठीक है, आगे। जब तक कोई अपराध नहीं करता तब तक पुलिस विभाग के होते हुए भी उसे दंडित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार मुक्त जीव भौतिक प्रकृति में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होता। यहाँ तक कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी जब वे अवतरित होते हैं तो प्रकृति के सहचर्य में हो रहते हैं, किंतु वे उससे प्रभावित नहीं होते। मनुष्य को इस प्रकार से कर्म करना होता है कि इस भौतिक प्रकृति में रहते हुए भी
वह कलमश से प्रभावित न हो। यद्यपि कमल के फूल का सहचर्य जल के साथ होता है, किंतु जल उससे छू नहीं जाता। यह विधि है जिस प्रकार से मनुष्य को रहना है, जैसा कि भगवान श्री कपिल ने यहाँ पर वर्णन किया है। अनिमित निमितेन स्वधर्म अमल आत्मनाम। कंटिन्यू माता जी। यदि मनुष्य गंभीरता पूर्वक भक्ति में सेवा में लगा रहे, तो वह समस्त प्रतिकूल परिस्थितियों से मुक्त हो सकता है। यह भक्ति किस तरह विकसित होकर परिपक्व बनती है, उसकी व्याख्या यहाँ की गई है। प्रारंभ में मनुष्य को शुद्ध मन से नियत कर्तव्य करने होते हैं। शुद्ध चेतना का अर्थ है कृष्ण चेतना। मनुष्य को कृष्ण चेतना में नियत कर्तव्य करने होते हैं। उसे अपने नियत कर्तव्यों को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। हरे कृष्णा। तो देखिए, पहले स्टार्टिंग में क्या वर्ड यूज किया गया अशोक प्रभु? कर्तव्य। सो आउट ऑफ ड्यूटी इंग्लिश में लिखा है। तो पहले भक्ति में हम लोग करते हैं आउट ऑफ ड्यूटी। एक्चुअली उसके आगे भी एक आउट ऑफ फियर, देन आउट ऑफ ड्यूटी, फिर आउट ऑफ लव बाद में हो जाता है। पहले कर्तव्य, आगे सुबह उठ के जप करना चाहिए, तो उठ गया जप कर लिया, आउट ऑफ कर्तव्य। ऐसा नहीं कि हमको बहुत इच्छा कर रहा है जप करने के लिए, हमको हरिनाम के बिना रह नहीं पा रहे इसीलिए उठ जा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। लेकिन वी शुड डू आउट ऑफ ड्यूटी। गुरुदेव को वादा किया 16 माला डेली करेंगे तो उठ जाते हैं। आगे उसे अपने नियत कर्तव्यों को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल कृष्ण चेतना में कर्म करना होता है। कृष्ण भावना भावित कर्तव्य करते हुए उसे यह तय करना चाहिए कि उसके वृत्ति पारक कर्तव्यों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट होते हैं या नहीं। श्रीमद् भागवतम में एक अन्य स्थान पर कहा गया है, स्व अनुतिष्ठस्य धर्मस्य संसिद्धे हरितोषणम। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण প্রভু। এখানে এই আগের লাইনে আছে, কৃষ্ণ ভাবনাময় কর্তব্যগুলি সম্পাদন করার সময় বিচার করে দেখতে হবে যে সেই বৃত্তি বা স্বধর্ম আচরণের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হয়েছেন কিনা। তাহলে আমরা সাধারণ মানুষ কি করে বুঝবো যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন? তো যখন গুরুদেবের নির্দেশনায় সেই কর্তব্যগুলি আমরা পালন করব, তো আমাদের বুঝে নিতে হবে যেহেতু ভগবানের প্রতিনিধি নির্দেশনা করছে, ওই জন্য ভগবান সন্তুষ্ট হয়। আচ্ছা, This is how we realize Lord is satisfied. How we realize Lord is satisfied? Is we are following Lord's instruction under the bona fide spiritual guidance. That is the only ঠিক way. আছে প্রভু। ঠিক আছে প্রভু। इस प्रभु कंटिन्यू। हर व्यक्ति को कुछ न कुछ कर्तव्य करने होते हैं, किंतु ऐसे कर्तव्यों को पूर्णतया तभी होगी जब भगवान श्री हरि ऐसे कर्मों से तुष्ट हो। उदाहरण, अर्जुन का नियत कर्तव्य युद्ध करना था और उसके युद्ध की पूर्णता भगवान श्री कृष्ण की तुष्टि से आकी जानी थी। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी कि वह युद्ध करे, और जब उसने भगवान की तुष्टि हेतु युद्ध किया तो यह उसके भक्ति में कर्तव्यों की पूर्णता थी। दूसरी ओर जब श्री भगवान की इच्छा के विरुद्ध वह युद्ध करना नहीं चाहता था तो वह अपूर्ण था। यदि कोई अपने जीवन को पूर्ण बनाना चाहता है तो उसे भगवान श्री कृष्ण की तुष्टि के लिए अपने नियत कर्तव्य संपन्न करने चाहिए। हरे कृष्ण। तो एक एग्जांपल करबी माता जी हमने देखते पाए। सोचिए अगर स्टूडेंट, बहुत स्टूडेंट्स है स्कूल में, ठीक है, अभी अगर स्टूडेंट्स लोग सब अपना कार्य ठीक से करे, होमवर्क ठीक से करे, सबमिशन ठीक से करे, क्लास में शोर शराबा ना करे, फिर क्या जाकर प्रिंसिपल से पूछना है कि सर आर यू प्लीज्ड विद मी? अच्छा, पूछने का कोई दरकार नहीं है।
प्रिंसिपल ने कभी उनको बुलाया नहीं, कभी पनिशमेंट नहीं हुआ, कभी माता पिता को पेरेंट कॉल नहीं किया, कभी डायरी में नोटिस लिख के नहीं भेजा जाओ आपका लड़का बहुत बदमाश है। तो इससे पता चल जाता है कि भगवान यानी सॉरी इस उदाहरण में प्रिंसिपल संतुष्ट है, टीचर संतुष्ट है। यही जो व्यक्ति भगवान का निर्देश, भगवान का रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करता है, उसको जाकर भगवान से सर्टिफिकेट नहीं लेना है कि भगवान आई हैप्पी, ऑब्वियसली ही विल बी हैप्पी। आप रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं। अच्छा ठीक है जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर जैसे कि वैश्य क्षत्रिय ये सब नहीं मानना होगा, यहाँ पे कैसे समझेंगे हम लोग के लिए? फिर से बोलिए माताजी। जैसे वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण सबका अलग अलग धर्म है, यहाँ पे बोले ना वो क्षत्रिय थे अर्जुन, तो उनको क्षत्रिय का धर्म निभा रहे थे, तो हम लोग जैसे अभी कलयुग में कैसे समझेंगे सबको क्या धर्म है? हाँ, कलयुग में सब शूद्र हैं, उसीलिए भगवान को ऐश्वर्य रूप में पूजिए, ऐश्वर्य रूप में पूजिए, विधि विधान का पालन करके साधना भक्ति कीजिए। करते करते अपना स्वरूप सिद्धि पता चल जाएगा, उस समय हम लोग स्पेशलाइजेशन करेंगे। उदाहरण में शुभंकरी माता जी, पहले क्लास 7, 8, 9, 10 में सब कुछ पढ़ाया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अकाउंट्स सब कुछ पढ़ाया जाता है। फिर बाद में स्पेशलाइजेशन होता है ना, आप साइंस लेंगे या कॉमर्स लेंगे। तो वैसे ही पहले सब साधना भक्ति कीजिए, सब चार नियम पालन, 16 माला, अभी एकदम दास रूप में सेवा करिए। बाद में एक स्टेट आएगा तब पता नहीं मैं तो भगवान तो मेरा मित्र है, आई डोंट नो, ऐसे बोल रहा हूँ, तो सख्या रूप में मेरा उनके साथ संबंध है, हो सकता है बाद में वो स्वरूप सिद्धि वो अपने आप आएगा, प्रकाशित होगा। बट नाउ जस्ट सर्व हिम इन ऐश्वर्य, प्रभु और दास के रूप में कलयुग में। ओके शंभू प्रभु, ओके आगे। उसे कृष्ण चेतना में कार्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कर्म से कोई फल नहीं उत्पन्न होता। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में हुई है। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र, यज्ञ अथवा भगवान श्री विष्णु की तुष्टि के लिए ही सभी कार्य संपन्न किए जाने चाहिए। अन्य कोई भी कार्य जो भगवान श्री विष्णु की तुष्टि के बिना संपन्न किया जाता है बंधन उत्पन्न करता है। अतः यहाँ पर भगवान श्री कपिल द्वारा इसकी भी संश्रुति की गई है कि कृष्ण चेतना में कार्य करके अर्थात भक्ति योग में गंभीरता पूर्वक लग करके भव बंधन को छीड़ किया जा सकता है। ऐसी भक्ति दीर्घ काल तक श्रवण करने से विकसित होती है। कीर्तन तथा श्रवण तो भक्ति योग का शुभ आरंभ है। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्तों की संगति करे और उनसे श्री भगवान के दिव्य प्राकट्य कार कला को, उनके अंतर्धान तथा आदेश आदि के विषय में सुने। हरे कृष्णा। तो कोई भी अगर आपको टेस्ट करना है कि व्यक्ति जड़ जगत से, भौतिक जगत से अलग है यानी विरक्त है यानी आसक्त नहीं है, उसका एकमात्र टेस्ट है कि वो भगवान के भक्त, यानी मैं दूसरा शब्द में बोल सकता हूँ कि ऐसा कोई व्यक्ति त्यागी हो ही नहीं सकता जो भगवान कृष्ण के भक्त नहीं है, हो ही नहीं सकता। वो फाल्गु वैराग्य कर रहे हैं। A person cannot be in a renounced order and also not a devotee of Krishna. It's not possible. ठीक है? Okay. जस्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा भारती माता जी से, अभी जो सिचुएशन है उसमें आप स्नैपशॉट ले सकते हैं। हम लोग का जो कॉन्टेस्ट था, प्रेजेंटेशन कॉन्टेस्ट, हफ्ते में एक दिन हम लोग हर एक व्यक्ति जिनका वो स्क्रीनशॉट्स बढ़िया है और जो क्राइटेरियाज दिया है उसको 100 पॉइंट्स मिलेगा। सो दिस इज द टाइम फॉर दिस वीक। भारती माता जी कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑन दिस एज इट इज नाउ। यस, प्लीज कंटिन्यू माता जी। श्रुति अथवा शास्त्र दो प्रकार के होते हैं, एक जो भगवान द्वारा कहे गए हैं और दूसरे जो श्री भगवान तथा उनके भक्तों के विषय में कहे गए हैं। श्रीमद् भगवद गीता पहले प्रकार की है और श्रीमद् भागवत। हाँ जी प्रभु जी, तो श्रुति कौन सा हुआ और शास्त्र कौन सा हुआ प्रभु जी? श्रुति तो शास्त्र ही है। जैसे इसमें लिखा हुआ श्रुति अथवा शास्त्र दो प्रकार के होते हैं। हाँ, श्रुति या शास्त्र,
या शास्त्र और स्क्रिप्चर्स। अच्छा या ठीक है प्रभु जी। ये क्या लिखा है वहाँ हिंदी में, क्या लिखा है? अथवा लिखा हुआ प्रभु जी, अथवा। अथवा मीन्स प्रभु सेम अथवा मतलब एक ही से है, सेम है, ठीक ही लिखा है। शास्त्र नहीं लिखा हुआ प्रभु जी, हिंदी में शास्त्र लिखा हुआ, शास्त्र लिखा हुआ माता जी, शास्त्र लिखा हुआ माता जी, स्पेलिंग मिस्टेक। हम लोग शास्त्र लिखा हुआ। स्क्रीन में भी शास्त्र है। सेकंड लाइन में उसका आंसर तो दिया हुआ था, भगवत गीता पहले प्रकार की और भागवतम दूसरे। शास्त्र ही होगा। यस, रत्ना प्रभा माता जी। नहीं प्रभु जी, गलती से दब गया प्रभु जी। यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि एक जो भगवान द्वारा कहे गए हैं और दूसरे जो शिव भगवान तथा उनके भक्तों के विषय में कहे गए हैं, तो अलग अलग ही हुआ ना प्रभु जी? नहीं, दोनों दो प्रकार का बताया है ना, दो प्रकार के शास्त्र होता है। एक भगवान के द्वारा, जैसे भगवत गीता, एक भगवान के भक्तों के और भगवान के बारे में। तो फिर मतलब मैं वही पूछ रही कि श्रुति कौन सा हुआ और शास्त्र कौन सा हुआ? दोनों एक ही तो है, दोनों ही शास्त्र है, दोनों ही श्रुति है, दो प्रकार के हैं, टू टाइप्स। वन दो प्रकार के हैं, एक स्पोकन बाय लॉर्ड, दूसरा स्पोकन अबाउट लॉर्ड एंड डिवोटी। एक कहा गया, एक सुना गया। अच्छा ठीक है। भगवान ने कहा है और बाकी जो कहे हैं उनको सुना गया। Both are spoken. One is spoken by Lord and the other is spoken about Lord and his devotee. Both are scriptures. दोनों ही शास्त्र है। तो भागवतम किसने बोला? तो जैसे यहाँ पे महाराज को सुनाया, क्या सुनाया? भगवान का बारे में और भगवान के भक्तों के बारे में। Both have been spoken. Please continue. हाँ रत्न प्रभा माता जी क्या बोले आप? हाँ जी, बोल रही थी ना मैं प्रभु जी कि यहाँ पे जैसे बोला गया कि शिव भगवान द्वारा कहे गए, तो श्रीमद् भगवत गीता तो भगवान द्वारा कहा गया है, और दूसरी लाइन में जो लिखा हुआ है श्री भगवान तथा उनके भक्तों के विषय में कहे गए, तो यानी कि भागवतम। यस सही। भागवतम सुखदेव गोस्वामी ने बोला ना? हाँ जी बोला है, लेकिन फिर उनके विषय में बोल रहे हैं ना वो। हाँ, भगवान के विषय में बोला है, भगवान कपिल देव के बारे में भी बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, है ना? ठीक है, कंटिन्यू करो। श्रीमद् भगवत गीता पहले प्रकार की है और श्रीमद् भागवतम दूसरे प्रकार की। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति और सेवा में गंभीरता से स्थिर होने हेतु ऐसी श्रुतियों का विश्वसनीय स्रोतों से बारंबार श्रवण करे। ऐसी भक्ति में लगने से वह माया के कलमश से मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में श्रवण करने से हृदय भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से उत्पन्न समस्त कलमश से स्वच्छ हो जाता है। निरंतर तथा नियमित श्रवण करने से श्रीमद् भागवतम के कुछ भक्त लोग मंगलाचरण में भी ये बोलता है। नष्ट प्रायेषु हृदयेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति निश्चिता। Yes, please continue. श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में श्रवण करने से हृदय भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से उत्पन्न समस्त कलमश से स्वच्छ हो जाता है। निरंतर तथा नियमित श्रवण करने से काम तथा लोभ या प्रकृति पर अधिकार जताने के कलमश के प्रभाव कम हो जाते हैं, और जब लोभ तथा काम घट जाते हैं तो मनुष्य शत गुण पद को प्राप्त हो जाता है। यह ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार की अवस्था है। इस प्रकार मनुष्य दिव्य पद पर स्थिर हो जाता है। दिव्य पद पर स्थिर बने रहना ही भवबंधन से मुक्ति है। हरे कृष्णा। देखिए पहला उत्तर दे रहा है कपिल देव। आप लोग लिंक कर सकते हैं शशि माता जी, कौन सा प्रश्न का कौन सा उत्तर। देवावती माता जी का प्रश्न, कैसे मुक्ति मिल सकता है? भक्ति से मुक्ति मिल सकता है। भक्ति से क्या होगा?
वो व्यक्ति ऑटोमेटिक ठंडा हो जाएगा, सतोगुण में आ जाएगा। जितना रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति, बस कुछ दिन टिका रहना पड़ेगा भक्ति में। He must or she must have the patience to be there in association of devotees। वो ऑटोमेटिक ठंडा हो जाएगा। जितना उग्र व्यक्ति, जितना रजोगुणी व्यक्ति, तमोगुणी व्यक्ति, शराबी, जुआरी, सब आस्ते आस्ते तिलकधारी हो जाएगा, सब शांत भक्त हो जाएगा। कृष्ण भक्त शांतो अतुलित निष्काम। वो श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं ना, भक्ति में क्या होता है, वो सांप का दांत तोड़ देना जैसा है ना, फिर वो और विषैला नहीं रहता है। भक्त लोग का वैसे ही हो गया है। अगला श्लोक 22 नंबर। ज्ञानेन दृष्ट तत्वेन बलीयसा योगेन आत्मा समाधिना। यह भक्ति योग दृढ़ता पूर्वक पूर्ण ज्ञान से तथा दिव्य दृष्टि से संपन्न होकर करनी चाहिए। मनुष्य को प्रबल रूप से विरक्त होना चाहिए, तपस्या में लगना चाहिए और आत्मलीन होने हेतु योग करना चाहिए। भौतिक भावना अथवा मनोकल्पना के कारण कृष्ण चेतना में अंधाधुंध भक्ति नहीं की जा सकती। यहाँ विशेष रूप से उल्लेख है कि मनुष्य को पूर्ण ज्ञान का विकास करके परम सत्य के विषय में समझ सकते हैं और ऐसे दिव्य ज्ञान का परिणाम वैराग्य द्वारा ही प्रकट होगा। यह वैराग्य ना तो क्षणिक है, ना कृत्रिम, अपितु अत्यंत प्रबल है। कहा जाता है कि वैराग्य के द्वारा कृष्ण चेतना का विकास दृष्टिगत होता है। यदि कोई अपने आप को भौतिक भोग से पृथक नहीं कर सकता, तो यह समझना चाहिए कि वह कृष्ण चेतना भक्ति योग में अग्रसर नहीं हो रहा है। कृष्ण चेतना में वैराग्य इतना प्रबल होता है कि इसे किसी आकर्षण के द्वारा विफल नहीं किया जा सकता। मनुष्य को पूर्ण तपस्या में भक्ति करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि हर महीने की दोनों एकादशियों में भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्मदिनों पर उपवास करे। ऐसे उपवास के दिन अनेक हैं। योगेन का अर्थ है इंद्रियों तथा मन को नियंत्रित करके। योग इंद्रिया संयमः। योगेन बताता है कि मनुष्य अपने में लीन रहता है और ज्ञान के विकास द्वारा परमात्मा के साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझ सकता है। इस प्रकार वह भक्ति योग में स्थिर हो जाता है और उसकी श्रद्धा किसी भौतिक प्रलोभन से विचलित नहीं की जा सकती। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कितना सुंदर प्रभुपाद जी उदाहरण दिया है। ये सब तिथियों में उपवास करना चाहिए, क्योंकि किसी से भक्त को दिमाग में आ सकता है भाई उपवास क्यों करें, हमको देखिए सब कुछ ठीक है, हमको भूखा नहीं रह सकता। हम तो भजन कीर्तन जब क्लास सब कुछ कर रहे हैं, भूखा रहना क्या जरूरी है, भूखा क्यों रहे, ऐसा दिमाग में आ सकता है ना। आई मीन हाउ विल इट अफेक्ट माय डिवोशनल सर्विस। तो उसका उदाहरण दिया गया है, थ्रू रिनाउंसिएशन नॉलेज विल हैपन। और ये सब तीनों दिन में तो सबसे ज्यादा फोन आता है 2 प्रश्न के लिए। एक तो प्रभु जी कितना बजे तक फास्टिंग करना है बताइए, और दूसरा प्रश्न आता है प्रभु जी फास्टिंग के बाद क्या एकादशी प्रसाद या नॉर्मल प्रसाद। ये 2 दिन, ये 3 दिन हम लोग भी कंफ्यूज है कौन सा क्या था, एकादशी या नॉन एकादशी क्या बोले। यस, महामंजरी माता। हरे कृष्णा। तो कृष्ण चेतना में वैराग्य इतना प्रबल होता है कि इसे किसी आकर्षण के द्वारा विपत नहीं किया जा सकता। हाँ, तो अभी आपको अगर आपने तो कुछ आपको अभी अगर कोई बोलेगा हम आपको 500 रुपए देंगे
एक तो प्याजी खाबे एक प्याजी माजी बोल रहा है नहीं प्रभु कैसे खाएंगे अब? तो इसलिए आपका तो वैराग्य हो गया प्याज से। तो अभी कोई भी मतलब आकर्षण भौतिक वस्तुओं से। हाँ भौतिक वस्तु एक नोट दिखा देगा तो बोलेगा खाएंगे, एक प्याजी बोले नहीं खाएंगे, तो इतना वैराग्य आ गया। ठीक है आगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ लिखा अनुवाद में यह भक्ति दृढ़ता पूर्वक पूर्ण ज्ञान से तथा दिव्य दृष्टि से संपन्न करनी चाहिए। तो प्रभु जी हम लोगों के पास कहाँ दिव्य दृष्टि है? दिव्य दृष्टि है ना, थोड़ा तो हुआ है आगे से, आपको दिखाई मिलता है क्या क्या मिथ्या अहंकार है, क्या सत्य अहंकार है, थोड़ा थोड़ा तो दिखाई देता है ना। अच्छा अच्छा प्रभु जी। हाँ यस शशि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये तात्पर्य में तीसरी लाइन है, हम दिव्य ज्ञान का विकास करके परम सत्य के विषय में समझ सकते। तो दिव्य ज्ञान का विकास यही सब पढ़ने और सुनने से ही होगा। We can understand about the absolute truth by evolving transcendental knowledge। ये शास्त्र अध्ययन करने से भगवान के बारे में जान सकते हैं। हिंदी में क्या लिखा है? हम दिव्य ज्ञान का विकास करके परम सत्य के विषय में समझ सकते हैं। हाँ ठीक है, तो लिख रहा है दिव्य ज्ञान का विकास करके, माने ये सब शास्त्र अध्ययन करके भगवान के बारे में जान सकते हैं, परम सत्य भगवान के बारे में जान सकते हैं। और नहीं तो कैसे जानेंगे बोलिए? साधु शास्त्र गुरु उन्हीं की कृपा से तो हम लोग जान सकते। तो यहाँ पे फिर उसके बाद लिखा है कि और ऐसे दिव्य ज्ञान का परिणाम वैराग्य द्वारा ही प्रकट होता है। हाँ, and the result of such transcendental knowledge will be manifested by renunciation। तो वैराग्य से, वही मैं बता रहा था, वैराग्य से नॉलेज विल कम, यू नो, क्योंकि अब ये दिव्य ज्ञान का विकास कर रहे हैं तो कितना की वैराग्य किया। नहीं तो ये दोपहर को हम लोग सोते थे, नहीं तो दोपहर को हम लोग क्या बालिका बधू सीरियल देखते थे, तो वैराग्य से तो ज्ञान हुआ ना। यू आर सैक्रिफाइसिंग समथिंग फॉर दिस स्पिरिचुअल नॉलेज। आप लोग सब कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइस करके, पसंद वाली हर चीज छोड़ के तब नहीं हो रहा। अभी क्या वर्ल्ड कप चल रहा है, कोई वर्ल्ड कप मैच नहीं देखकर क्लास अटेंड कर रहे। एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट। यस आशीष गुप्ता प्रभु। मुझे एक लाइन है, इट इज सेड दैट डेवलपमेंट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एग्जिबिटेड बाय प्रोपोर्शनेट मटेरियल डिटैचमेंट और वैराग्य। तो वही ना, जैसे जैसे डिटैचमेंट होगा वैसे वैसे ही कृष्णा रिवील होगा। जितना प्रोपोर्शनेट डिटैचमेंट उतना अटैचमेंट टुवर्ड्स कृष्णा। या गुड पॉइंट। यस कंटिन्यू हो गया ना ये श्लोक? यस प्रभु। पेज नंबर। प्रकृते पुरुषस्येह जायमानात्व अहर्निशम् भावित्री सनकृत विवारणी भौतिक प्रकृति के प्रभाव ने जीव आत्मा को ढक कर रखा है, मानो जीव आत्मा सदैव प्रज्वलित अग्नि में रह रहा हो। किंतु भक्ति करने से यह प्रभाव उसी प्रकार दूर किया जा सकता है जिस प्रकार अग्नि उत्पन्न करने वाले काष्ठखंड स्वयं भी अग्नि द्वारा भस्म हो जाते हैं। The influence of material nature has covered the living entity, and thus it is as if the living entity were always in a blazing fire. But the process of seriously discharging devotional service, this influence can be removed, just as the woolen sticks which cause a fire are themselves consumed by it. The influence of material nature has covered the living entity, and thus it is as if the living entity were always in a blazing fire. But the process of seriously discharging devotional service, this influence can be removed, just as the wooden stick which caused the fire are themselves consumed by it.
जिससे उत्पन्न होगा उसी से बुझ जाएगा. Just as a wooden stick which cause a fire are themselves consumed by it. Okay. भौतिक चीज से आसक्ति उत्पन्न हुआ और उसी भौतिक चीज से भगवान में सेवा लगाकर विरक्त आ जाएगा. लेट्स सी तात्पर्य में और क्लियर होगा. अग्नि लकड़ी के राधे प्रभु. जैसे तो लकड़ी अग्नि में प्रवेश मतलब जैसे लकड़ी अग्नि लकड़ी के अंदर है, लेकिन सुप्त अवस्था में है. जैसे वो अग्नि के संयोग में आती है तो उसके अंदर अग्नि प्रकट हो जाती है. वैसे कृष्ण भक्ति जो है शिव के अंदर है, वो जब भक्तों का संग करता है और अलग अलग साधना का स्वयं करता है तो वो कृष्ण भक्ति में जाते हैं. Very good. Yes. Yes, प्रभु, continue. अग्नि लकड़ी के टुकड़ों के भीतर संरक्षित रहती है और परिस्थितियां अनुकूल होने पर वह जल उठती है, किंतु जो काष्ठ खंड अग्नि उत्पन्न करने वाले होते हैं वे भी अग्नि के द्वारा स्वाहा हो जाते हैं. इसी प्रकार जीव आत्मा का संसारिक बद्ध जीवन भौतिक प्रकृति पर अधिकार जताने की उसकी इच्छा के कारण तथा परमेश्वर से द्वेष करने के कारण है. इस प्रकार से उसका मुख्य रोग यह है कि वह परमेश्वर से एकाकार होना चाहता है या वह भौतिक प्रकृति का स्वामी बनना चाहता है. कर्मी जन भौतिक प्रकृति के साधनों का उपयोग करने का प्रयत्न करते हैं और इस प्रकार इसके स्वामी बनकर इंद्रिय तृप्ति का भोग करना चाहते हैं. ज्ञानी जन भौतिक साधनों का भोग करते करते निराश होकर श्री भगवान से एकाकार होना या निर्गुण तेज में लीन होना चाहते हैं. ये दोनों रोग भौतिक कल्मश के कारण उत्पन्न होते हैं. भौतिक कल्मश को भक्ति योग द्वारा भस्मत किया जा सकता है, क्योंकि भक्ति में सेवा में ये दोनों रोग अर्थात भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने और परमेश्वर से तदाकार होने की इच्छा अनुपस्थित रहती है. अतः कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग को सावधानी से संपन्न करने पर भौतिक अस्तित्व का कारण तुरंत भस्म हो जाता है. Continue, please. पूर्ण कृष्ण चेतना में भक्त ऊपर से महान कर्मी प्रतीत होता है, जो सदैव कार्य करता रहता है, किंतु भक्त के इन कार्यकलापों का आंतरिक महत्व यह है कि वे परमेश्वर की तुष्टि के लिए होते हैं. यह भक्ति कहलाती है. अर्जुन ऊपरी तौर पर योद्धा था, किंतु जब उसने अपने युद्ध से भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट कर दिया तो वह भक्त बन गया. क्योंकि भक्त भी परम पुरुष को उसी रूप में समझने हेतु दार्शनिक स्रोत में रत रहता है, अतः उसके कार्यकलाप चिंतक जैसे लग सकते हैं, किंतु वास्तव में यह आध्यात्मिक प्रकृति तथा दिव्य कार्यकलापों को समझने का प्रयत्न करता रहता है. यद्यपि उसमें दार्शनिक चिंतन की प्रवृत्ति पाई जाती है, किंतु सकाम कर्म के फल तथा अनुभव गम्य चिंतन नहीं पाए जाते, क्योंकि यह कार्य श्री भगवान के निमित्त है. हरे कृष्ण. तो भक्त लोग जो भौतिक कार्य करता है वो भौतिक नहीं है, वो दिव्य कार्य है, एक नंबर. और इसीलिए कोई पायस एक्टिविटी या सिंफुल एक्टिविटी का रिजल्ट्स जनरेट नहीं होता है. उसको भक्ति पॉइंट्स ही मिलता है, पुण्य या पाप का पॉइंट्स नहीं मिलता है, और उसको कोई कर्म बंधन नहीं होता है. वर्क इन डिवोशनल सर्विस. হরে কৃষ্ণ প্রভু, আপনি যে কথাটা বললেন এখন সেটা আরেকটুখানি ভালোভাবে বলুন, আমি ঠিক বুঝলাম না. মানে জড়জাগতিক কার্যকলাপ যদিও দেখে মনে হয় ভক্ত করছেন, যেমন এখনো কত ভক্তরা অফিসে আছেন, ওখানে কাজকর্ম করছেন, পয়সা উপার্জন করছেন, কিন্তু ওটা জড়জাগতিক কার্য বলে ধরা হবে না, ওটা ডিভোশনাল পয়েন্টস পাবে. অফিসে গেলেও ডিভোশনাল পয়েন্টস, এটা কি করে হতে পারে?
হ্যাঁ, কারণ কি বৈষ্ণব পরিবার পালন করার জন্য উনি কর্তব্যগুলি করছেন। আচ্ছা তো কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত থাকবেন। আচ্ছা হ্যাঁ, তাহলে মাতাজিরা যে বাড়িতে কাজ করছে তার সেটাও তাহলে এই ভক্তি একদম এতে পাওয়া যাবে। পয়েন্টস পাবে। হ্যাঁ, ভক্তি পয়েন্টস পাবে। আচ্ছা বৈষ্ণব পরিবার পালন করছেন, বৈষ্ণব গৃহ পালন করছেন। গ্রন্থরাজ শ্রীমদ ভাগবতম কি জয়। जय जय